नहीं प्लीज़ छोड़ दो, नहीं करो खुदा के लिए, जाने दो प्लीज़ छोड़ दो। वो रोती हुई इससे अपनी इज़्ज़त की भीख मांग रही थी, लेकिन वो शैतान इसकी हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। इधर-उधर सर मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पूरी तरह सीने में शराबोर थी और काँप रही थी। अपने हाथ-पाँव हिलाते हुए पीछे हो रही थी, लेकिन एक आदमी ने आगे बढ़ के इसको पकड़ लिया। नहीं प्लीज़ छोड़ दो, वो चिल्लाई और झटके से उठ बैठी। सांस बुरी तरह उखड़ी चुकी थी, जैसे मीलों भाग कर आई और दिल की धड़कन हद से ज़्यादा तेज़ थी। यहाँ वहाँ देखती खुद को यकीन दिलाने लगी कि सिर्फ ख्वाब था, यकीन हुआ तो फूट-फूट के रोती। या अल्लाह कब ये ख्वाब मुझे अज़ियत देना छोड़ेगा? ऐ अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं अपनी मासी को भूल सकूँ। अल्लाह से दुआ करती बेड से उठी और बाहर निकली। दबे पाँव वो जमान साहब के रूम तक गई। आस्था से दरवाज़ा खोल के देखा तो रूम की लाइट ऑफ थी और वो गहरी नींद में थे। इनको देखकर पुरसुकून होती वापस आ गई। आस्था से चलती वापस आई और बेड पे चुत लेट गई। नींद आँखों से गुस्स होती थी। अब तो वैसे भी नींद आनी नहीं थी। ये तो पिछले 4 सालों से हो रहा था। आधी रात को इन ख्वाबों की वजह से इसकी नींद उड़ जाती थी, लेकिन इसने किसी को नहीं बताया था। ज़मान साहब पहले के इसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे। वो मज़ीद इनको परेशान नहीं करना चाहती थी। इस वक्त कहीं से भी अलियाफ नहीं लग रही थी, जो दिन में मिट्ठू के साथ मिलकर शरारतें करती थी और बाबा को तंग करती थी। इसकी आंखों और चेहरों पर रकम करब था। इसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था, लेकिन सुबह होते ही वो खुद पे हंसी की खौल चढ़ा लेती थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही मासूम डरपोक सी लड़की है। अपने मासी को भुलाने की लाख कोशिश के बाद भी ये ख्वाब इसका पीछा नहीं छोड़ते थे। बहुत कोशिश के बाद भी कुछ ना होता तो रो देती थी। खुद को पुरसुकून करती आंखें बंद कर गई, लेकिन नींद का नामो निशान भी ना था। लंदन। आज किचन से खटपट की आवाज़ें आती थी और अशफाक साहब डाइनिंग पे बैठे मुस्कुरा रहे थे। इनका पोता इनके साथ था और ख़ुद इनके लिए खाना बना रहा था। अगर बंदा टाइम पे शादी कर ले तो ये ज़ानाने काम तो ना करने पड़े। मेन डोर से किसी की आवाज़ आई। अशफाक साहब की मुस्कुराहट गहरी हो गई। पहले खुद तो कर लो, फिर किसी और को भी मशवरा दे देना। महावीर किचन से बोला, वैसे ग्रैंडपा आपको नहीं लगता अब इस हैंडसम कुरुस को शादी कर लेनी चाहिए? कब तक आप इसके हाथ के बने बरसाए का खाना खाते रहेंगे? आशिर एक नज़र किचन को देखता ज़ोर से बोला, मैं तो कब से कह रहा हूँ, लेकिन मुझ बूढ़े की सुनता कौन है यहाँ? ग्रैंडपा भी इसी के अंदाज में बोले। महावीर इनकी बातें सुनता मुस्कुरा रहा था। अगर कोई ऑफिस का मेंबर इसको मुस्कुराते हुए देख लेता तो ज़रूर गश खा के गिर जाता। तुम क्यों नहीं कर लेते शादी? अब एप्रन उतार के महावीर इसके पास आया। मैंने तो कसम खाई है, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती मैं घोड़ी नहीं चढ़ूँगा, और वैसे भी मैं किसी सीधी-सादी पाकिस्तानी लड़की से शादी करूँगा। यहाँ की गोरियाँ सारी तुझ पर फ़िदा हैं। आशीष शरारत से बोला, ओ कॉमन यार, मैं अभी शादी नहीं कर रहा। वैसे भी मुझे अभी कोई ऐसी मिली नहीं जो मेरे दिल को अच्छी लगी हो। सारी तो यहाँ एक जैसी मेकअप की दुकानें हैं। वहाँ भी नागवारी से बोला, इसको मेकअप करने वाली लड़कियाँ जहर से भी ज़्यादा बुरी लगती थी। तो फिर दी ग्रेट महावीर खान, आपको बताना पसंद करेंगे कि आपको कैसी लड़की पसंद है? आप अब ग्रैंडपा बोले थे। वैसे तो महावीर के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह ही रहते थे, लेकिन कभी-कभी इसकी शादी न करने वाली से चिढ़कर ही इसको इसी तरह मुखातिब करते थे। प्लीज़ नॉट अगेन ग्रैंडपा, मैं यहाँ मूड फ्रेश करने आता हूँ, लेकिन आप दोनों वही एक ही टॉपिक पकड़ के बैठ जाते हैं। करें आप बातें, मैं जा रहा हूँ। माँ भी ख़राब मूड में कहता जाने लगा, अच्छा माज़रत मेरे यार, नहीं कर रहे हम शादी की बात। आशिर ने इसको पकड़ कर वापस बिठाया। 12 साल से लंदन में रहते हुए इसका सिर्फ एक ही दोस्त था, आशिर, जो एक बिजनेसमैन के साथ बेहतरीन हैकर भी था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते थे। आशिक भी पाकिस्तानी था, लेकिन पेरेंट्स की डेथ के बाद अपने चचा के साथ लंदन आ गया था। यहीं इसको महावीर मिला था, जो कि एक कखड़ू और खड़ूस इंसान था। लेकिन आशिर ने भी दोस्ती कर ली थी, और इस दोस्ती में भी आशिर का ही हाथ था, क्योंकि वह महावीर लोगों से दूर ही रहता था। सिर्फ बिजनेस के लिए इसका लोगों से थोड़ा बहुत ताल्लुक था। महावीर पैलेस के बिल्कुल सामने खान हाउस था, जहाँ अशफाक खान रहते थे। एक छोटा मगर खूबसूरत और साफ सुथरा बंगला था। अशफाक साहब को बड़े घर में रहने की आदत नहीं थी, और ना ही वकील इतने बड़े पैलेस में रह सकते थे। इसलिए वो अपने बेटे के घर में शिफ्ट हो गए थे। महावीर रोज़ शाम को ऑफिस से वापसी पे यहीं आता था और डिनर करने के बाद ही जाता था।
अपनी बिजी लाइफ से वो इन दोनों के लिए वक्त ज़रूर निकालता था। ऑफिस में नज़र आने वाले खुश महावीर यहाँ कुछ और ही होता था। सिर्फ यही दो लोग थे जो महावीर की फैमिली थे। इनके लिए वो कुछ भी कर सकता था। पहले ही बहुत कुछ खो चुका था, लेकिन अब इनको खोना नहीं चाहता था। कहाँ खो गए हो बेटा? ग्रैंडपा ने इसके हाथ पे हाथ रखा। अपना पोता इनको भी जान से अजीज था। कुछ नहीं ग्रैंडपा, तुम बताओ कैसे चक्कर लगा लिया आज? सोचो को झटक कर ग्रैंडपा से कहता आशे की तरफ मुड़ा। हाँ वो एक काम था तुझसे। आशे कुछ तकफ्फुत से बोला। हाँ बोल। महावीर कहते उठा और खाना खाने लगाने लगा। जो तूने इस दिन मीटिंग कैंसिल की ना वो दोबारा कर ले। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आशे संजीदा सा बोला। देख आशय, तुझे पता है मैं जिस बात से एक बार इनकार कर देता हूँ वो दोबारा नहीं करता, और इस तरह के किसी प्रोजेक्ट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये बात दोबारा ना हो। भाभी ने आखिर में वार्निंग दी। ये बात आशिर ने की थी। अगर कोई और होता तो अब तक अच्छी खासी करवा चुका होता। आशिर समझ के सर हिला दिया। जो मीटिंग पाकिस्तानी क्लाइंट से थी वो कब आ रहे हैं? ग्रैंडपा को सरूर करके खुद भी खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ। 3 दिन बाद आशिर मुख्तसर सा बोला। तुम दोनों अपना ऑफिस बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। ग्रैंडपा ने डपटा। वैसे हैंडसम, तुमने बताया नहीं कैसी लड़की से शादी करोगे? आशिर मुस्कुराहट दबाकर बोला। आशिर खुद भी बहुत हैंडसम था, लेकिन महावीर को रोज़ बताना ज़रूर था, जिससे वो चिढ़ता था। क्या तुम्हें अपने दांत प्यारे नहीं हैं? महावीर ने मुका दिखाया। ग्रैंडपा आप पूछे ना। आशिर ने मदद मांगी। बता दो बेटा, हम कौन सा तुम्हें अभी शादी के लिए कह रहे हैं, सिर्फ शादी ही पसंद ही पूछ रहे हैं ना? ग्रैंडपा नरमी से मुस्कुराए। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस जो मुझे पहली नज़र में अच्छी लगे मैं सिर्फ इसी से शादी करूँगा। महावीर भी मुस्कुरा के बोला। वैसे अगर तुम ऑफिस में भी ऐसे ही मुस्कुरा कर बात कर लोगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ग्रैंडपा पता है आपको, ये ऑफिस से बिल्कुल डेविल बना होता है, जिसे बात करने वाले को खा जाएगा। आशिर ने छोटा सा तंज किया। आशिर, महावीर ने एक लफ्ज़ बोला। अच्छा भाई क्या है, तुम तो मरने मारने पर आ जाते हो। आशिर बुरा सा मुंह बना के बोला। ग्रैंडपा दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये इंसान महावीर को हंसा सकता था, और वरना वो तो मुस्कुराना ही भूल गया था। पूरे दिन में यही वो वक्त होता था जब वो मुस्कुरा के बात करता था, वरना तो मुंह से शोले निकल रहे होते थे। वैसे आपस की बात है, अगर वो लड़की शादीशुदा हुई तो आशिक की ज़बान पर फिसली, तो फिर मैं उसको बेवा कर दूंगा। महावीर ख़तरनाक लहजे में कहता। कॉफ़ी बनाने चला गया। आशिक करने वाला गले में ही अटक गया। इतने ख़तरनाक जवाब की उम्मीद नहीं थी इसको। ग्रैंडपा कि आप चंगेज़ खान की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे? आशिर ने मशकूक लहजे में पूछा। ग्रैंडपा इसकी बात सुन के हंस पड़े। हंसी तो महावीर को भी आई थी, लेकिन कंट्रोल कर गया। आशिर मैं सब सुन रहा हूँ। महावीर बसते गुस्से से बोला। हाँ जी पता है, आपके हाथी जितने बड़े कान सब सुन सकते हैं। आशिर बुरा सा मुँह बना के चुप हुआ। मिट्टू पता है मैंने फ़ैसला किया कि मैं रोज़ पापा के लिए नाश्ता खुद बनाया करूँगी। अलिया भी हाथ में मिट्टू को बिठाया, इससे बातें करते किचन की तरफ गई। ये अलग बात है, इसको चाय भी नहीं बनानी आती थी। हाँ मिट्टू को चोरी याद आई। एक तो तुम्हें हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। अलिया चढ़ के कहती इसको बैठा के फ्रिज की तरफ गई। फ्रिज से इसको एक मिर्ची और दूध निकाल के चाय बनाने लगी। तुम्हें पता है हमामा ने कल एक रात एक लड़के की बैंड बजा दी। जब हम हमामा की आंटी के घर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में लड़का एक लड़की को अपने साथ ले जा रहा था, और वो लड़की रो रही थी। फिर हमामा ने इस लड़के को ज़ोर से 2 पंच मारे और वो बेचारा गिर गया। हमने समझा वो उसको किडनैप कर रहा है, लेकिन फिर पता चला वो तो उसका भाई है। अलिया कहती मुँह पे हाथ रख के हंस पड़ी। बिट्टू ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगा जैसे सब कुछ समझ रहा हो। चाय चूल्हे पर रख के बिट्टू से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद कुछ जलने की स्मेल आई। अलिया पलटी। चाय उबल कर गिर चुकी थी और चाय चूल्हे के पास फैल गई थी। अलिया ने जल्दी से चूल्हा बंद किया। शुक्र है सारी नहीं गिरी। अलिया ने शुक्र करते इसको अलग बर्तन में निकाला। चाय ठीक करके अंडा बनाया। शक्ल से तो ठीक ही लग रहा था। 7 टोस्ट निकाल लिए और ट्रे में सजा के डाइनिंग टेबल पर ले गई। पीछे किचन की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। ज़बान सब तैयार होकर नीचे आए तो वो सामने बैठी मिट्टू को एक हाथ से चोरी खिलाई जो बुआ ने बनाई थी। इससे बातें कर रही थी। ज़बान साहब मुस्कुराए। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। ज़मान साहब ने मुस्कुरा के इसका माथा चूमा और अपनी जगह पर बैठे। वालेकुम सलाम बाबा, आज मैंने खुद आपके लिए नाश्ता बनाया है। अलिया ने चहकते हुए बताया। रात वाली किसी तकलीफ का चेहरे पे शाबा तक नहीं था। बहुत शुक्रिया बेटा जी, लेकिन आपने क्यों बनाया, बुआ बना लेती। ज़मान साहब ने कहते नाश्ते को देखा। मेरा दिल कर रहा था आज मैं अपने पापा के लिए नाश्ता बनाऊं।
अलिया मासूम सी मुस्कुराहट के साथ बोली। मिट्टू चोरी खा के नीचे उतरा और अपने घर की तरफ चल पड़ा, जो कि बाहर लॉन में था। शुक्र है तुम्हें भी कुछ बनाने का ख्याल आया, वरना मुझे तो लगा था कि अगले घर जाके साथ के जूते ही खाएगी। हम मम्मा शरारत से कहते इसके पास ही बैठ गए। नहीं जी, मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अलिया इसको देखकर बोली, क्यों नहीं जाओगी? क्या सारी ज़िंदगी हमारे सर पे ही बैठी रहोगी? नहीं भाई, हम नहीं रखेंगे तुम्हें। जाओ अपने ससुराल और अपने शौहर का सर खाओ, इसको ये अपने तजुर्बे खिलाओ। हाँ मामा संजीदगी से बोली, लेकिन आंखों में शरारत थी। पापा मैं नहीं जाऊंगी, आप उसको बोले ना। अलिया की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बच्चा ठीक कह रहा है मामा, तुम तंग ना करो। जमान साहब मुझमें गुस्से से बोले, अंकल मुझे आपका ये मासूम डरपोक बच्चा बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी लव यू यारा। मामा ने इसको गले में एक हाथ डाल के इसको जोर से गले लगाया। जमान साहब इसकी बात पे हंस पड़े। हटो पीछे, मैं नहीं बोलती। अलिया नाराजगी से कहती इसके हाथ हाथ हटा के चली गई। हाँ हाँ ना बोल, मैं खुद बोल लूँगी। मामा हंसी। इसके जाते ही जमान साहब के चेहरे पर परेशानी है, जो मामा ने बखूबी देखी। क्या हुआ अंकल, आप परेशान हो गए हैं? हाँ मामा ने इसको देखकर पूछा। तुमसे क्या छिपाना बेटा, तुम तो सब जानती हो। कल रात भी अलिया पूरी तरह डर गई थी। ये ख्वाब इसका पीछा नहीं छोड़े। रोज रात को मेरी बच्ची इस तकलीफ में होती है, मुझसे इसकी ये हालत नहीं देखी जाती। वो समझती कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन बाप हूँ, अपनी बच्ची की हर तकलीफ जानता हूँ, लेकिन बहुत बेबस हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। जवान साहब की आवाज़ भरा गई। कुछ नहीं होगा अंकल, आप दुआ करें, अल्लाह ने चाहा तो हमारी अलिया ज़रूर ठीक होगी। हम मामा ने तसल्ली दी। जमान साहब ने सर हिलाया। इस जात के सिवा कोई सहारा भी न था। मैं इसको देखती हूँ, हम मामा कहती लॉन की तरफ गई। जमान साहब ने गहरी सांस लेते नाश्ते की तरफ देखा तो लब मुस्कुराए। रात के वक्त जब पूरा लाहौर सोया हुआ था, ऐसे में ये जगह काफ़ी रोशन लग रही थी। पास जाके देखो तो यूँ लगा था जैसे वीराने में कुछ जश्न किया जा रहा हो। वाराणसी हवेली में लाइट जगमगा रही थी और वहाँ बैठे 7 लोग हराम मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ होते कहकने लगा रहे थे। अंदर से कुछ बच्चों की चीखों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो अपने कान बंद किए हुए थे। यहाँ से कुछ दूर रात की खामोशी की गाड़ी के टायर की आवाज़ ने चीरा भरी बोटों की धमक सुनाई दी। 3 लोग थे और 2 ऐसे थे, लेकिन एक ने चेहरे पे हुडी की हुई थी। वो 7 लोग अभी पूरी तरह नशे में नहीं डूबे थे। किसी आने वालों को देख लिया और हड़बड़ा के खड़े हुए। अरे खड़े क्यों हो गए? बैठो, मज़े करो, साथ हमें भी कराओ। हुडी में छुपे चेहरे ने बड़े ही दोस्ताना लहजे में कहा। पिछले दिनों ने हंसी छुपाई। ऐसे सॉरी, गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। एक आदमी हकला के बोला। शायद नहीं, यकीनन सामने वाले बंदे को पहचान चुके थे। बहस की डिक्शनरी में माफ़ी जैसा कोई लफ्ज़ नहीं। सख्त लहजे में कहते पिछले दोनों को इशारा किया। वो लोग जल्दी से आगे बढ़ो, इन सबको पकड़ कर एक जगह बांध दिया। नशे की वजह से वो ज़्यादा मजम्मत ना कर पाए। बस ने नी की बोतलों को इन पर खाली किया और अपना लाइटर निकाल के इन पे जलाकर फेंक दिया। चंद मिनट में ही इनके दिल दिलाने वाली चीखें सुनाई दी, लेकिन वीराने में कौन सुनता है। बेस्ट वहीं हाथ सीने पे बांधे खड़ा इत्मीनान से इनको देख रहा था, जबकि दूसरे दोनों अंदर गए और वहाँ से बच्चों को निकाल कर लाए, जो बहुत ही काबिल रहम हालत में थे। ये लोग छोटे बच्चे और बच्चियों को अगवा करके इनके साथ ज़्यादती करते और इनको कोई बच्चा बच जाए तो इससे तो उसको आगे भेज देते थे। देखो किस किसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, जिसे लिखवाई है इनके बच्चे घर भेज दो और बाकियों को दारुल-उलूमान भेज दो। संजीदगी से कहता वो वहाँ से चला गया। वो दोनों यस्सर कहते अपना काम करने लगे। लंदन। आज महावीर खान के लिए एक पार्टी अरेंज की गई थी। लंदन के सबसे बड़े होटल में लंदन के बड़े-बड़े बिजनेसमैन और दूसरी जानी-मानी हस्तियाँ भी आज की पार्टी में शिरकत करने वाली थीं। लंदन की बिजनेस लेडी मिस जूलिया ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। महावीर ऐसी पार्टी कभी कभार अटेंड कर लेता था और आज भी जा रहा था, क्योंकि आशिम ने जाने से मना कर दिया था। वेन्यू पे पहुंचते ही महावीर को सामने ही जूलिया नजर आ गई। वो इसी के इंतजार में थी। हेलो मिस्टर महावीर। जूलिया काफ़ी मोहब्बत से इसकी तरफ बढ़ी और गले लगने लगी। हेलो। इसके बरस महावीर ने काफ़ी रुखाई से जवाब दिया और थोड़ा सा पीछे होके सिर्फ हाथ आगे किया। जूलिया के चेहरे का रंग फीका पड़ा, लेकिन फिर संभल के मुस्कुराई। पास खड़े कुछ लोगों के चेहरे पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट थी। बिजनेस वर्ल्ड में सब जानते थे कि जूलिया शुरू से महावीर के पीछे थी, लेकिन महावीर भी अपने नाम का एक था। इसको घास भी नहीं डालता था और अगर कभी ज़्यादा इरिटेट हो तो इसकी सबके सामने अच्छी खासी कर इज्जत कर भी देता था, लेकिन वो भी ढीठ थी, फिर भी बाज ना आती थी। महावीर के करीब जाने का कोई मौका हाथ छोड़ती नहीं थी। कैसे हो मिस्टर महावीर? जूलिया फिर बोली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ।
महावीर ने अपने असली बेनियाज अंदाज में जवाब दिया। जूलिया जो तवक्को करती कि मुझसे भी खैरियत पूछेगा, इसके चुप करने पे बामुश्किल मुस्कुराए। सिर्फ 2 मिनट इनके साथ खड़े होने के बाद महावीर दूसरे गेस्ट के पास चला गया, जबकि जूलिया गुस्से से मुठियां भींच कर रह गई। जूलिया एक 30 साल की ब्रिटिश लेडी थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं की थी। 10 साल पहले जब महावीर बिजनेस की दुनिया में आया तो जूलिया इसी वक्त से इसके पीछे थी। पहले भी इसके काफ़ी अफेयर रह चुके थे। वो थी भी बहुत खूबसूरत के मर्द खुद इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। इसी बात का उसको गुरूर था, लेकिन महावीर इसके लिए एक चकना चकना बड़ा साबित हुआ था। जूलिया बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन महावीर एक गलत निगाह इस पे न डालता था, जिसकी वजह से अब महावीर इसके लिए चैलेंज बन गया था और हाल में इसको जीतना चाहती थी। क्या हुआ जूलिया, छोड़ दो इसका पीछा, वो एक मुस्लिम है और कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। मिस्टर डेविड, जो कि जूलिया की दोस्त थी, वो बोली। ऐसा कुछ नहीं है जो जूलिया ने हासिल ना किया हो, चाहे ये मुस्लिम है ये कुछ और लेकिन इसको मेरा होना पड़ेगा। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जूलिया महावीर की चौड़ी पूछ देखती बोली, जो कुछ लोगों के साथ खड़ा संजीदा था, कुछ कह रहा था। 10 साल से तुम इसके पीछे हो, लेकिन एक बार भी इसने तुमसे तमीज़ से बात नहीं की, और तुम हो जो हर वक्त इसके पीछे रहती हो। मिसेस डेविड को जूलिया का ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वॉटएवर, मुझे वो हर कीमत पे चाहिए, जूलिया गुस्से से बोल के चली गई। पूरी पार्टी में महावीर छाया हुआ था, लेकिन महावीर को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वो सबका आदी था, पार्टी में इसको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये सब अब छोड़ भी नहीं सकता था। ओके मिस जूलिया, अब मैं चलता हूँ, कुछ काम है मुझे। महावीर कुछ वक्त तक ये सब बर्दाश्त कर सका और घड़ी देखता हुआ बोला, लेकिन मिस्टर महावीर, अभी तो ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ और आप इतनी जल्दी जा रहे हैं। जूलिया ऐसे बोली जैसे दोनों का ताल्लुक बहुत खुशगवार हो। मुझे ज़रूरी काम है, महावीर फॉर्मेलिटी के लिए बोला, वरना दिल तो कर रहा है मिनट से पहले यहाँ से चला जाए, खासकर इस जूलिया से दूर। ओह, और ठीक है, जल्द ही मिलेंगे। जूलिया ने मुस्कुरा के हाथ बढ़ाया। अल्लाह ना करे, महावीर उर्दू में बोला। जी, आपने कुछ बोला? जूलिया को समझ ना आई। नहीं, महावीर ज़बरदस्ती बोला और लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। जूलिया की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। अलिया अलिया अब आज घर में बहुत बोर हो रही थी। हमामा रात को इसके साथ ही रुकी थी और सुबह वापस गई थी, और मिट्टू साहब ने कल ज़्यादा मिर्च खा रही थी तो इसकी तबीयत नासाज थी। सुबह तो बुआ के साथ थोड़ी बातें कर ली थी और उनके साथ थोड़ा काम भी करवा लिया था, लेकिन अब बुआ भी अपने क्वार्टर में चली गई थी और अब अलिया बिल्कुल अकेली थी। आज पेंटिंग की क्लास भी नहीं गई थी। आखिर थक हार के वो पेंटिंग करने लॉन में आ गई। कैनवस पर अपने हाथ अपनी उंगलियों से ही रंग बिखेरने शुरू कर दिए, लेकिन आज इसमें भी दिल नहीं लग रहा था, फिर भी कर रही थी। अभी वो पेंटिंग कर रही थी कि यकायक कैनवस के रंग बदले और उसमें एक लड़की नज़र आने लगी, जिसके चेहरे पर डर, खौफ और तकलीफ थी। 2 आदमी इसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। अलिया के हाथों से पेंट बॉक्स नीचे गिरा और रंग घास से बिखर गए। चेहरे पे खौफ अजियत के तासुर उभरे, आंखों में आंसू और वो वहीं नीचे बैठती चली गई। पलकों पे ठहरे आंसू गालों पे बह निकले। नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो। कानों पे हाथ रखे हुए चिल्लाई, रोती सिसकती वहीं घास पे झुक गई। हमामा जिसको देखने टहलती आ रही थी, चीख सुन के भागी सामने। इसकी जाने अजीज नीचे बैठती हुई रोती हुई बेहाल थी। हमामा जल्दी से उसके पास पहुंची। अलिया, मेरी जान, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अलिया से, हाँ देखो मेरी जान, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? हमामा ने जल्दी से इसको गले लगाया। इसका सहारा पाते अलिया बिखर गई, जोर जोर से रोती सिसकती इसका भी दिल दहला रही थी। बताओ मेरी जान, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? बताओ, मैं अभी इसको ठीक करती हूँ। हमामा खुद को कंट्रोल करती वो बोली, वरना इसकी हालत देख इसकी आंखें भी भीग चुकी थी। क्यों, क्या मेरे साथ ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैंने तो किसी का बुरा नहीं सोचा था, फिर क्यों किया? इनको रहम नहीं आया मुझ पे? कितनी मिन्नत की थी, लेकिन तकलीफ हद से ज़्यादा हुई तो दिल का गुबार पहली बार बाहर निकला। रोती बिलखती अलिया अपने साथ इसको भी रुला गई। बस कर मेरी जान, अल्लाह ज़रूर उनको सज़ा देगा जिसकी वजह से तू अज़ियत में है। बस कर, मत रो, खुद को हल्का कर, हम हैं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। अपने आंसू साफ करती है हमामा इसको तसल्ली देने लगी। जब किसी सूरत वो चुप न हुई तो हमामा ने जल्दी खुद उसको खड़ा किया और अपने साथ लगाए अंदर गए। इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि खुद चल सकती थी। हमामा के सहारे अपने कमरे में पहुंची। हमामा ने सिसकती अलिया को बेड पे लिटाया और खुद इसके साथ बैठी इसका सर गोद में रख गई।
मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिर क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ साथ? मैं तो बाबा की अच्छी बच्ची हूँ ना, फिर ऐसा क्यों किया? अल्लाह जी, मैंने कितनी दुआ की थी पर कुछ नहीं हुआ मामा। मैं क्या करूँ, ये सब मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं सबको परेशान करती हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। हिचकियों से रोती है वहाँ मामा को तड़पा गई थी। नहीं मेरी जान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम किसी को परेशान नहीं करती, बस अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक कर देगा। देखना तुम सबको देखना तुम सबको से ज़रूर सज़ा मिलेगी। जो भी तुम्हारी इस हालत का ज़िम्मेदार है ना, वो ज़रूर सज़ा पाएगा। मम्मा इसके आँसू साफ़ करती इसके बालों में हाथ चलाने लगी। सिसकती हुई मामा की गोद में सर रख के पुरसुकून होती सो गई। मामा ने एक नज़र देखा तो हल्का सा मुस्कुराई। इस पर कम्फर्ट डाल के नाइट बल्ब ऑन किया, उसका माथा चूम के चली गई। हाल में बैठे हमामा खुद भी परेशान थी बहुत। वो सब बहुत कोशिश कर चुके थे, लेकिन अलियाब की हालत वैसी ही थी। प्लीज़ अल्लाह जी मेरी दोस्त को ठीक कर दे। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी, बस आप मेरा साथ देना। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी, बस आप इसको ठीक कर दें। आंखों में आंसू लिए वो अपने दोस्त के लिए दुआ कर रही थी। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो भी अल्लाह एक रास्ता खोल देता है, वो है दुआ। बेशक दुआ से तकदीर बदल जाती है, और शायद हमामा की दुआ भी कबूल कर ली गई थी। बस इस वक्त का इंतज़ार था। लंदन। गुड मॉर्निंग सर। आशा को आता देखकर रोजी जल्दी से सामने आती मुस्कुरा के बोली, मॉर्निंग। आशा भी मुस्कुराया। भाभी, वो सर अपने ऑफिस में है। इसकी बात पूरी करने से पहले रोजी जल्दी से बोली, आशीष सर हिलाता चला गया। सर कितने हैंडसम है ना आप? रोजी पास खड़ी वर्कर से बोली। हाँ, लेकिन भाभी सर से ज़्यादा नहीं। वो माँ पे फिदा थी। लेकिन वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये सर बहुत अच्छे हैं, कितने प्यार से बात करते हैं। रोजी खोए हुए में बोली, हाँ वो तो है। दूसरी ने साइड ली। काश वो मेरे हो जाए। रोजी हसरत से बोली, मिस रोजी, अगर मेरे बारे में ख्यालात का इजहार हो गया हो तो प्लीज़ मुझे कल वाली फ़ाइल ला देंगी। आशिफ़ पीछे से गुस्से में बोला, अपनी ज़ात का मौजू गुफ्तगू बनना इसको ज़रा भी नहीं पसंद था। सो सॉरी, अभी सर अभी लाई। रोज़ी हल्काई। मेहरबानी होगी। आशिफ़ तंजिया से कहता वहाँ से चला गया। क्या हुआ? भाभी ने लैपटॉप से नज़र उठा के उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखा। अभी तो ठीक-ठाक गया था यहाँ से। मेरी बात सुन, ये जो मिस रोज़ी है ना इनको अपनी ज़बान में समझा दे, नहीं तो फिर मैं समझाऊँगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि लड़की से बदतमीज़ी की। आशिर गुस्से से बोला, हुआ क्या है? महावीर ने गुस्से से उसको देखा। आशिर ने बाहर वाली बकवास बताई तो महावीर मुस्कुराया। तुम हंस रहे हो, दिमाग सेट है तुम्हारा? आशिर झंझलाया। तुम कर लो शादी। महावीर ने मुस्कुराहट दबाई, जानता था इसका जवाब। पहले तुम करो फिर मैं। आशिर मुंह बना के बोला, फिर तुम दुआ करो मुझे जल्दी कोई मिल जाए। महावीर कहता दोबारा लैपटॉप पे झुक गया। अल्लाह करे कल ही मिल जाए, आमीन। आशिर ने पूरे दिल से बात की। महावीर ने एक नज़र उसको देखा और वापस बिजी हो गया। अलिया, बच्चे कहाँ हो आप? जमान साहब घर आते बोले, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अलिया मुस्कुरा के उनके गले लगे। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, कैसा गुजारा दिन? जमान साहब ने उसके सर पर बूसा दिया। अलिया के चेहरे पर साया, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोली, बहुत अच्छा बाबा। अच्छा बच्चा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जमान साहब हाल में बैठते हुए बोले, जी बोले बाबा। अलिया मुस्कुराए। बेटा मैं कल लंदन जा रहा हूँ, एक मीटिंग है मेरी, आप हम ममा के साथ रुक जाना, बस 2 दिन की बात है। जमान साहब इसके तासुर देते हुए बोले, बाबा हम मामा के घर तो बहुत सारे गेस्ट आए हैं, इसके भाई का बेबी हुआ है ना। अलिया आप अकेले रहने का सुन के घबरा गई। कुछ नहीं होता मेरा बच्चा, वहाँ सब अपने हैं, बस 2 दिन में मैं आ जाऊँगा। जमान साहब ने समझाया। बाबा वहाँ बर्फ़बारी हो रही होगी ना? अलिया कुछ याद करके बोली, जी। जमान साहब ने सर हिलाया। मैं भी चलूँ आपके साथ? अलिया डरते डरते बोली, कहीं मना ना कर दें। हाँ हाँ ज़रूर मेरा बच्चा। जमान साहब खुश हुए, पहली बार इसने खुद कहीं जाने का कहा था। थैंक यू बाबा। अलिया जोश से कहती चली गई। पता नहीं क्यों लेकिन इसका दिल कर रहा था जाने का। एक अंधेरे कमरे में रॉकिंग चेयर की आवाज़ आ रही थी और साथ ही सिगरेट की स्माइल। चेहरे में बैठे वजूद की आंखें बंद थी। फिर इसने हाथ बढ़ा के लाइट ऑन की, फिर ऑफ कर दी, फिर ऑन ऑफ ही करता रहा। पापा पापा बचाओ, भाई बचाओ मुझे, ये आग लगी है, प्लीज़ बचाओ मुझे। अचानक से इसके कानों में एक बच्ची की आवाज़ गूंजी। इसने जल्दी से आंखें खोली जो इस वक्त लहू रंग हो रही थी। चेहरे पे इतने खौफनाक तासुर थे कि कोई देखता तो ज़रूर काँप जाता।
चेयर से उठा और ड्रेसिंग के सामने गया। वहाँ किसी की तस्वीर दिखाई दी। जोर से धाड़ के मुका शीशे में मारा और शीशा चिकनाचूर होता इसका हाथ भी रंग रंग गया, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा। मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको हिसाब देना होगा, सबको। जोर जोर से चिल्लाता वो रूम की हर चीज़ तोड़ चुका था। कुछ देर पहले नजर आने वाला साफ कमरा इस वक्त कबाड़ खाना लग रहा था, लेकिन ये तो रोज़ का मामूल था। इसका जब कभी इसको गुस्सा आता ये सब लाजमी होता था।